बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मास ऑफ द अर्थ। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर। तो कहता है कि फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और जो वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। फर्ज करें कि अर्थ का मास जो है कैपिटल m है और उसका रेडियस r है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ। तो कहता है कि उस बॉडी का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस r के ही इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने सेंटर से फासला लेना होता है। तो ऑब्जेक्ट इतना दूर नहीं आ, ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ही है और अर्थ का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हम लोग अर्थ का और उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके दरमियान उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बॉडी को एक्ट कर रही होती है वो नीचे गिवन है। एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर। बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट। तो कहता है कि वो फोर्स जिससे अर्थ जो है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो इक्वल होती है उसके वेट के, कि जितना ज़्यादा उसका वेट होगा वो फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। तो हम लोग कह सकते हैं एफ जो फोर्स है वो इक्वल है वेट के, और वेट किसके इक्वल होता है एम जी के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्केयर है और फोर्स की जगह हम लोग वेट पुट कर सकते हैं और वेट है इक्वल किसके एम जी के। तो इस एफ की जगह आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्केयर। मैस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, मैस स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर का स्केयर। एम इज इक्वल टू आर का स्केयर जी ओवर कैपिटल जी। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। mass me of the earth can be determined on putting the value in equation। तो कहते हैं कि हम लोग mass of the earth है उसकी वैल्यू हम लोग इसमें इनकी कीमतें पुट करने से हासिल कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि इक्वल है किसके 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 के, और कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया हुआ है, इसको आप स्किप कर दें यहाँ पे। तो हमारे पास एम ई इज इक्वल टू आर की वैल्यू आ गई 6.4 इंटू 10⁻6, जी की वैल्यू आ गई 10 और कैपिटल जी की 6.673 इंटू 10⁻11। जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो मास ऑफ द अर्थ इक्वल होता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा है उसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, कि बुलंदी के साथ जी की जो वैल्यू होती है वो उसमें कैसे कमी आती है। तो यहाँ पे स्मॉल जी आएगा हमारे पास, कैपिटल जी लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। कहते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस पे। द वैल्यू जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू जो होती है वो अर्थ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, जैसे कि आपको इस इक्वेशन से नजर आ रहा है। बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहती, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम लोग बुलंदी पे जाते हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हाइट होती है या प्लेस होती है समुद्र की सतह के ऊपर। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। तो समुद्र की सतह पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो अर्थ के पास है, और जैसे जैसे हम लोग ऊंची चट्टानों पे जाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कंसिडर बॉडी ऑफ मास m एट एन एल्टीट्यूड h एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट करें हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी बुलंदी जो है h है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स r प्लस h। तो सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल R होता है। हम लोग इसको बुलंदी h तक ले गए हैं तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा r प्लस h। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन वी गेट जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर होता है, तो r की जगह यहाँ पे आ जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एज हाइट पे ऊपर गए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी केम टू नो दैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। अगर हम लोग इतनी हाइट पर चले जाएं
कि वो ज़मीन के रेडियस के बराबर हो, तो हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो 1/4 टाइम जो होती है वो कम हो जाती है। उसी तरह at a distance of 2 earth radius above the earth surface the value of g becomes 1/9 of its value on the earth। जैसे ही हम लोग अगर अर्थ के रेडियस से 2 गुना ऊपर चले जाएंगे तो जो g की वैल्यू होती है वो 9 टाइम जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के गिर्द मूव करने लग जाता है उसको हम लोग सैटेलाइट का नाम देते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसा कि मून जो है वो अर्थ के गिर्द घूमता है, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं अर्थ के। साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंसदानों ने काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में भेजे हुए हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अर्थ की रिवॉल्व करते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उनको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। काफी ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन पर्पसेस का के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को और प्रोसीजर्स को अपने साथ लेके जाते हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं वहाँ पे। Large number of artificial satellites have been launched in different orbits around the Earth। अर्थ के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स को भेजा गया हुआ है। They take different time to complete their one revolution around the Earth depending on the distance h from the Earth। तो कहता है कि वो मुख्तलिफ टाइम लेते हैं अर्थ के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, वो डिपेंड करता है उसकी हाइट पे। Communication satellites take 24 hours to complete their one revolution around the Earth। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो भी कितना टाइम लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। As Earth also completes its one rotation about its axis in 24 hours। जैसा कि अर्थ भी जो होता है अपना एक रोटेशन जो है वो 24 hours में कंप्लीट करती है। Hence these communication satellites appear to stationary with respect to Earth। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के लिहाज से वो स्टेशनरी नजर आते हैं। जैसे कि ये भी 24 आवर्स में ये वाला पॉइंट जो है दोबारा इधर आएगा, उसी तरह ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स में कंप्लीट करेगा रोटेशन। तो ये सैटेलाइट जो है इस पॉइंट के साथ साथ मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से ये हमें स्टेशनरी मालूम होता है। It is due to this reason that the orbit of such a satellite is called geostationary orbit। इसी वजह से जो इसका ऑर्बिट होता है इसको हम लोग geostationary orbit का नाम देते हैं। Dish antennas sending and receiving the signals from them have fixed direction depending upon their location on the earth। डिश एंटीना जो होते हैं वो सिग्नल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो कि अर्थ पर उनकी मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोकेशंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोगों ने देखना है। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर करता है अर्थ की रिवॉल्व करने के लिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जब उसको हम लोगों ने रिवॉल्व कराना होता है एक पॉइंट के गिर्द, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही होती है। कंसीडर सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। फर्ज करें एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो अर्थ की रिवॉल्व कर रहा है एट एन एल्टीट्यूड h इज इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नॉट। और उसकी जो हाइट है एल्टीट्यूड जो है वो h है जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसका जो रेडियस बन जाता है वो कितना बन जाता है, r नॉट बन जाता है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। और उसकी वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वो वी नॉट बन जाती है। ऑर्बिटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, इसी वजह से यहाँ पे नोट लगा रहे हैं, इसको नोट का नाम देते हैं आर नोट, और ये है वी नोट। द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय इक्वेशन। तो सेंटीमीटर फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। एफ इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी नोट का स्क्वायर ओवर आर नोट। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट डब्ल्यू डैश। तो कहते हैं ये जो फोर्स आती है हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जो कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में एक्ट कर रही होती है, और वो इक्वल होती है किसके, वेट के। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू, और वेट इक्वल होता है एम जी। और हाइट की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल सा एच आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ सी की जगह हम लोग पुट कर एफ सी का ये फॉर्मूला एफ सी का
की जगह हम लोग एम जी एच पुट कर देंगे। एम जी एच इज इक्वल टू एम वी नोट का स्क्वायर ओवर आर नोट, यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों को वी नोट की वैल्यू चाहिए, तो वी नोट का स्क्वायर इधर रह जाएगा, आर नोट इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और एम एम से कैंसिल हो जाएगा। वी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच इंटू आर नोट। तो यहाँ पे हम लोगों को वी नोट की वैल्यू चाहिए, ये वी नोट स्क्वायर किया, दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लेंगे। वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर